अरे नूरजहां बेगम, तुम देखना कैसे धूम धड़क से इसका निकाह करूंगा। मैं मर सकता हूँ, मैं कबूल शादी इस ढोल से खुद को बचा और निकल ले यहाँ से, भाग जा। TNH फूड्स हमारा फैमिली बिजनेस। T यानी टीना, मेरी नानी, N यानी नैना, मेरी मॉम, और H यानी हिना, मेरी आनी। और उनका मकसद सिर्फ इसकी शादी करवाना है। प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। ये कैसे जॉब है? मुझे फियांसे बनना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा? पता नहीं शादी के नाम से ये क्यों भागती। क्योंकि बचपन में ही उसने मेरे मंगेतर को भागते हुए देख लिया था। तुम मुझसे रियल में शादी करना। नहीं। अरे यतीम हूँ, प्लीज सवाब की नीयत से। ये मेरा घर है, यतीम खाना नहीं है। निकाह की तैयारी करो बीवी। किस्मत का धनी है तेरा सनी है। तुम मुझ पर लाइन मार रहे थे। सोनी और सनी एक साथ। अब ऐसा भी टॉम क्रूज नहीं है वो। मैं तुमसे असल में निकाह करूंगा। अब भागो। सनी इसके हाथ भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी। कसम से आंटी, अगर आप मेरी एज की होती ना तो आज ये लड़की हम दोनों की नवासी होती। शट अप। नहीं, नानी पे लाइन मार रहे हो। इनसे मिलिए, ये हैं हसन उर्फ सनी। वैसे तो इनके हालात ने किसी से मिलने के काबिल नहीं छोड़ा। वैसे तो ये अपनी जिंदगी का 36वां नाकाम इंटरव्यू देके निकले हैं और गलती से गली के टॉमी की दुम पे पैर रख के भाग सनी भाग के नारे लगाता अपनी जान बचाता भाग रहे हैं। भाग सनी भाग। हाँ भाई, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? क्या कैसा रहा? सिफारिश नहीं है ना अपने पास, सालों ने फिर रिजेक्ट कर दिया। क्या कोई मसला नहीं है, लेकिन तेरा लाइफ पार्टनर तो सिलेक्ट हो गया ना। हैं? क्या बोल रहा है? अबे वो तेरे अब्बा की भांजी, अबे वो इंटर फेल कोमल और कुमी। उसका रिश्ता पक्का हो गया? शुक्र शुक्र मेरे अल्लाह, शुक्र। मेरी जान छोटी। किससे हुआ? मेरे स्वीट से रिजेक्टेड पीस से। क्या? हाँ, मुझसे हुआ है? हो जा तू घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार। कल तेरा निकाह है और आज मेहंदी। कसम कहा यार, ये झूठ है ना, मजाक है ना ये? अबे तेरी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तुझे पीछे गानों की आवाज नहीं आ रही क्या? ये ढोल गाना ये मेरे लिए? हाँ। अल्लाह भाई, तू एक काम कर, चल मेरे ऊपर माइक वाह, अबे उठ, तेरा अब्बा आ रहा है, तेरा निकाह का जोड़ा लेकर उठ। सुन मेरी बात, अब्बा को बोल कि मैं बेहोश हो गया, मैं कम में चला गया, मैं हुई नहीं। अरे अबे उठ हसन, क्या हुआ तुझे? उठ। ये खबीस फिर बेहोश हो गया। अरे हसन, तुझे क्या हो गया? अरे मुझे अच्छी तरह पता है ये आज इंटरव्यू में फिर फेल हुआ होगा। अबे हसन, ठहर जा, उठाओ इस जिंदा लाश को। ठहरो, ठहरो। अबे ना उठ। हमारा क्या धरा है? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन हुमा हमदानी एंड आई एम आल्सो वर्किंग विद NH डाइट फूड्स। आज का वीडियो दालचीनी के हवाले से होने वाला है। दालचीनी 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 ने दालचीनी का पॉट कहाँ चला गया? जो लोग खा कर अपना वजन बढ़ा चुके हैं, मैं चाहूंगी कि अभी के अभी वो चीनी छोड़कर दालचीनी को अपना लीजिए। कहने को ये दालचीनी एक सिर्फ टुकड़ा है, लेकिन ये आपके स्टबन वेट को लूज करने का बेहतरीन हथियार है। कसम से यार, मेरी आधी जिंदगी बेरोजगारी ने और बाकी की आधी TNH गैंग ने बर्बाद कर दी है। TNH? ये कौन है? डफर। T यानी टीना, मेरी नानी, N यानी नीना, मेरी मॉम,
और एच यानी हिना, मेरी आनी। चल, तेरे पास ये 3 रिश्ते तो है ना, मुझे देख। पापा 10 साल से अमेरिका में है और अब मामा भी अपनी इकलौती औलाद को छोड़ के 3 महीने के लिए जा रही है। शुक्र कर मेरी तरह ये घटिया जॉब तो नहीं करनी पड़ी तुझे, ये डबल एक्सेल लोगों का डाइट खाना डिलीवर करने की। क्यों? टाइगर कहाँ गया तेरा सर्वेंट? भाग गया। इस टीनेज गैंग ने उसको सड़कों पर भगा कर टाइगर से गीदड़ बना दिया था, तो वो जान बचाकर भाग गया अपने गांव। तो सारा बटन तो अब तो तुझ पे आ गया होगा ना? हाँ ना। चल मैं ये बोझ ढोलूं, फिर मैं तेरी तरफ आती हूँ, इकट्ठे बैठ के लंच करेंगे। ओके, बाय। बाय। देखता क्यों नहीं? अरे अरे ऊपर देखना, वो गेंद आ रहा है। ओहो हो, क्या कर रहा है ये? फिर ये कैच भी ड्रॉप कर दिया इसने। अम्मा क्या हो गया है? आप देख नहीं रही, मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। देख तो ये मनहूस नहीं रहे, दूसरा कैच ड्रॉप किया। इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है क्या? अरे सोनी, तुमने क्या हॉर्न बजा बजा के पूरे इलाके को जगा दिया? जी पूरा इलाका जाग गया है, बस नहीं जागी तो आप और आपकी ये डाइटिशियन बहन। मैं जा रही हूँ माही के घर, बस बहुत हो गया। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, पता है आलू का ना 3 मर्तबा फोन आ चुका है, प्लीज ये फूड उसके घर देकर आ जाओ। इतने से बॉक्सेस से उस आलू का क्या होगा? उसकी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। आपको पता है रात को भी वो पिज्जा उड़ा रहा था। है? तुम्हें कैसे पता चला? वो माही उसे इंस्टाग्राम पे स्टॉक करती है, उसका प्रपोजल आया हुआ है ना, इसलिए। अम्मा देखिए तो यहाँ माशाल्लाह माही के भी रिश्ते आने शुरू हो गए, और यहाँ बस 2-3 दिनों में अपने लिए राइडर का बंदोबस्त कर ले, मुझसे ये रोज रोज की ख्वारी नहीं होती। क्यों भाई, इस ख्वारी का हम तुम्हें पे करते हैं। बड़ी डॉलर्स में पेमेंट्स आ रही है ना मुझे। लो, तीसरा भी आउट हो गया। अगर ये गुल्ली डंडा की तरह से क्रिकेट खेलेंगे ना तो यही होगा ना। चलो, मैंने भी नहीं देखना। अम्मा खुदा के लिए इस मैच को छोड़े, मुझे ये बताएं वो लोग आ रहे हैं शाम को सोनी को देखने? वो कौन से थे? मार्बल फैक्ट्री वाले। उन्हीं के मार्बल से उनका सर फाड़ दूंगी अगर कोई आया तो। सोनी, काश काश के इसका बाप जिंदा होता तो फिर मैं इसे देखती। अपनी बेटी की तरफ तो तुम ध्यान दे रही हो, मगर जरा अपनी बहन की तरफ भी देखो। उसने तो कसम खा रखी है कि मैं कभी शादी करूंगी नहीं। क्या हो गया अम्मा, एक एक्सपीरियंस काफी होता है। वैसे भी आज तक लोग बातें करते हैं किसका दूल्हा बारात वाले दिन ही भाग गया था, वो भी अपनी एक्स के साथ। लोग तो ये भी कहते हैं इस घर की किस्मत में कोई मर्द है ही नहीं। यार, तुझे पता है जब मेरा बाप मरा था ना, मैं उस वक्त भी नहीं रोया था। अबे लेकिन उस वक्त तो तू खुद 24 घंटे का था, तुझे कैसे पता यार? पता तो चला था ना, लेकिन पता चलने के बाद भी मैं नहीं रोया। अच्छा फिर? मेरी वो जो गर्लफ्रेंड थी जो मुझे छोड़ के गई थी, क्या नाम था उसका? अरे क्या नाम था उसका? हाँ, नताशा। नताशा जब मुझे छोड़ के गई थी ना, मैं उस वक्त भी नहीं रोया। तुझे याद है ना उस शेख के लिए कैसे तुझे चीट करके चली गई थी यार? उसका तो नाम भी मत ले मेरे सामने। मेरे सौतेले बहन भाई, इतना बुरा बिहेव किया उन्होंने, लेकिन आज तक मेरी आंख से एक आंसू का कतरा नहीं गिरा। एक आंसू नहीं गिरा मेरी आंख से। लेकिन तो अभी भी नहीं रहा, लेकिन दिल मजबूत रहा मेरा। अबे तो फिर अब क्यों रो रहा है? मैं कहूँ तो शादी नहीं कर सकता यार। उसको तूने देखा है? इंटरफेल मेकअप की दुकान, उसके मेकअप का खर्चा पूरा करते करते मैं आधा हो जाऊंगा भाई। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। वेट, अबे लगता है कोई आ रहा है। वेट, उठियो मत। या खुदाया, इन्हें अभी तक होश नहीं आया? अब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्या कहा? लगता है खाला आ गई है। अरे वो तावीज लेने गई थी ना कीकर वाले बाबा के पास। अबे वो चली गई है। मैंने देखने के लिए आई थी। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं ना, इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। फिर मैं करूंगा क्या? 3 दिन से ये फूड डिलीवरी लेट हो रही है मेरे घर पे। ओए गप्पू, तू? जी भैया, तेरा घर है? ओ आसमानी बिजली, अगर डिपार्टमेंट टॉप करके तुमने फूड डिलीवरी करनी थी तो बीबी में आने की क्या जरूरत थी? अपना ये 120 गज का मुंह संभाल कर इस्तेमाल करना, समझ आई? कहीं आसमानी बिजली तुम्हारे सर पर आके ना गिर जाए। और ये
टीएनएच फूड्स हमारा फैमिली बिजनेस है। अबे ओ, तो हमें इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना था ना, बीवी आके मेरी पोजीशन क्यों खराब की? हाँ, सिर्फ तुम्हारी पोजीशन ही नहीं, तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब की थी। क्या था? लेडी किलर के नाम से मशहूर किया था, भूल गए? खैर फजूल बातें मत करो, इधर दो मुझे, और कल से टाइम पे लेकर आना डिलीवरी। ओए, अपना बोझ कम करने के लिए कहीं और राब्ता करो, कोई नहीं डिलीवरी हो रही कल से तुम्हें। ओ मैडम, मैंने एडवांस में पैसे दिए हुए। तुम्हारा एडवांस तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। और बताओ, चलो निकलो यहाँ से, कल से कोई डिलीवरी नहीं हो रही। अभी बताता हूँ तुम्हें, कंप्लेन करता हूँ अभी मैं। जी नैना मैम, दिस इज नॉट फेयर। पूरे मोहल्ले में तमाशा कर रही है आपकी बेटी, इतनी बदतमीजी। तुम्हें मैं जेन्युइन रीजन देती हूँ कंप्लेन का, रुको तुम। क्या पागल लड़की है कसम से यार। शुक्र मेरा खाना तो। गप्पू, दरवाजा खोल। सलमान के बच्चे। क्या है, क्या बकवास है? हाँ। ये पागल। कीकर वाला बाबा कह रहा है कि साया हो गया किसी पिछल पेरी का। और वो पिछल पैरी मेरे सगे बाप की भतीजी है। अरे कोई जिन्नड़ी आशिक हो गई है मेरे बेटे पर। अरे दफा हो जा जिन्नड़ी, दफा हो जा। अरे आप आज रात को बहुत बड़ी रस्म कर रही हैं, सारे खानदान को बुलाया, और ये खबीस होश में नहीं आ रहा, बेहोश पड़ा है। अरे चाचा, रस्म को छोड़े, इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे निकाह? अरे निकाह मैं दो बोल बोलने हैं, कबूल है, तो कोई बम थोड़ी फाड़ना है। निकाह कैसे होगा? सुने, आपने देगो का ऑर्डर दे दिया था। अरे नूरजहां बेगम, तुम देखना कैसे धूम धड़क से इसका निकाह करूंगा। अगर इसका बाप जिंदा होता ना, वो भी ऐसा नहीं कर सकता था जैसा मैं करूंगा। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुने, वो ढोल वाले और लंगाड़ियों को जरूर कहिएगा, रौनक बढ़ जाएगी घर में। अरे रौनक आपा खुद लगवा लेंगी, खर्चा करने दो ना उन्हें। अरे मेरा बच्चा, आ जाना होश में। ओह, आपा का फोन आ गया। हेलो, हाँ आपा नहा रहा है बच्चा। बहुत खुश है। सुनो, ख्याल रखना मेरे सनी का। मैं जरा दर्जी को देख के आती हूँ, और उसे होश आए तो मुझे बुला देना। दफा हो जिन्नड़ी, मेरे बच्चे को तंग करके रख दिया है। क्या कर रहा है? मैं नहीं बचाऊंगा ये जबरदस्ती का ढोल बोल। बेटा, इस ढोल से खुद को बचा और निकल ले यहाँ से, भाग जा। भाग जा। भाग के जाऊं कहाँ? अबे मैं मज्जू को कॉल कर दूंगा, तू उसके पास जा यार। वो अपना बुखार किसी को ना दे, मुझे रहने के लिए जगह क्या खाक देगा? अबे मैं उसको कॉल कर दूंगा, तू निकल, पहली फुर्सत में निकल ले, भाग जा यार। ये खुदा का नाम, निकल ले यार। ठीक है, मैं सामान पैक करता हूँ और निकलने की तैयारी करता हूँ। क्या? खाना वापस लेके और पत्थर भी मारा? सॉरी सॉरी सॉरी, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं खाना दोबारा भिजवा देती हूँ। जी जी जी, आपको एडवांस वापस चाहिए? आप मेरी बातों सुनिए। हेलो 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 हेलो। ये आजकल की जनरेशन करियर बनाने के चक्कर में इतनी ओवर एज हो जाती है कि रिश्ते ही नहीं मिलते, और फिर कहते हैं कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही। अम्मा, और जो ओवर एक्टिंग आपकी नवासी करती फिर है ना मेरे क्लाइंट्स के साथ, बस क्या बताऊं। भाई वो पागल तो नहीं है ना जो खामखा से पत्थर मारेगी, कोई वजह तो होगी। अच्छा ये देखो, ये लड़का कैसा रहेगा मिसेज एजाज की बेटी के लिए? अम्मा आप खुद ही देखिए, मुझे तो इकलौती बहन और इकलौती औलाद ने परेशान कर रखा है। बेटी बिजनेस नहीं चलने दे रही और बहन घर नहीं बसा रही। वो परेशान क्यों हो रही हो? आज आ रही है ना मिसेज रंधावा सोनिया को देखने के लिए। अम्मा वो तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी नवासी बिल्कुल नहीं आएगी, लिख के रख लीजिए। हाँ, मैं अपनी मॉम, नानी और आनी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि दुनिया के किसी भी मर्द पर किसी किस्म का एतबार करने का। बड़ी हिम्मत है इन 3 खवातीन में, जो बिना किसी मर्द के पूरी दुनिया का सामना कर रही हैं। हिम्मत तो मेरी है बहन, जो हर दूसरे दिन इनके लाए हुए जूबे को बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, कल का जुबा तो यहाँ पे भी आ रहा है, दुबई से। इसे किसी जू की चिंपैंजी वाली फील आ रही है मुझे अभी तो। अपने वाले की तो हर फिल्म फ्लॉप करके ही रहूंगी, बैठ के इंतजार करेगा। रुक, ये तो है, मगर क्या पता है शायद आ जाए आज। अब वो आप ही मिसेस रंधावा बार बार कॉल करके सोनी का पूछ रही हैं, कह रही है कितने बजे आऊं मैं। काश कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में ये सहूलत होती कि इंसान किसी को भी खींच के अपने पास बुला लेता। तो फिर अब क्या किया उसने? फिर से फोन बंद कर दिया? हमेशा की तरह
लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अच्छा, मैं मिसेस रंधावा से क्या कहूँ अब? मेरी प्यारी बहन वही जो मिसेस शुजा से कहा था कि उसकी प्यारी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, जिंदगी और मौत की कश्मकश में, इसलिए बेचारी उसी के पास बैठी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई मेरी बेटी घर। फलांग लिया गेट? मैंने सोचा आप समझी। हाँ, तुमने तो ये सोचा कि सारा का सारा गैंग सो रहा होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नहीं, वो मैंने सोचा आप लोगों की नींद खराब हो जाएगी, बस इसलिए बेल नहीं बजाई। बेटा, अपनी जिंदगी खराब करने से बेहतर है कि हमारी नींद खराब कर लो। तुम्हें पता है आज हम सब कितना शर्मिंदा हुआ मिसेस रंधावा के सामने। मॉम, वो माही के पाँव में चोट आ गई थी, मैं उसे छोड़ के तो नहीं आ सकती थी ना। बिल्कुल, तुम्हारा झूठ ऐसे पकड़ा गया। माही आज अपने इंस्टाग्राम पे लाइव वर्कआउट करा रही थी। दिखाऊं तुम्हें? माही की बच्ची को भी चैन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो मेरे मोटे क्लाइंट के साथ क्या हरकत की तुमने? मॉम, उस मोटे आलू को हमारे घर से खाना नहीं जा सकता, उसने माही को डिच किया था। अरे उससे भी दफा करो, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं तो तुम गायब क्यों हुई? नानो, मुझे नहीं करनी ना उस मार्बल फैक्ट्री वाले से शादी। सोनिया बेटा, साफ साफ और सच सच बता दो कि तुम्हारा कोई, मेरा मतलब है कि कोई तुम्हारी जिंदगी में है तो नहीं? हाँ, है ना, है। अम्मा, मुझे तो पहले ही शक था इसकी हरकतें देखकर। अच्छा तो बेटा जल्दी से बता दो कि वो कौन है, कहाँ है। बल्कि तुम ऐसा करो कि कल उसे लंच पे बुला लो, हम सब मिल लेंगे। कैसे बुलवा लूं? अब तुम ये मत कह देना कि वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। हाँ, वो तो आउट ऑफ कंट्री है नानू। कहाँ? वो दुबई में रहता है। दुबई में रहता है नानू। बेटा, उसे फौरन दुबई से यहाँ बुलवा लो, इससे पहले कि मैं मिसेस रंधावा को बुला लूं। आप एक काम करें, उन्हें बुलवा लें। देख नहीं रही, झूठ बोल रही है। नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, 1-2 दिनों में आ जाएगा वो। 1 या 2 दिन में अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो तुम्हारी मंगनी मिसेस रंधावा के बेटे के साथ कर दी जाएगी। बिल्कुल, और मंगनी की सारी तैयारियां मैं करूं। अब कुछ चाय या पानी या खाना? हाँ, चल। कहाँ से लाऊं? हेलो भाई, आ गया कराची। उस्ताद आ गया? आ गया। आ गया कराची। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? मुंह क्यों छुपा रहे हो? वारदात करके आए हो क्या? बबलू, बात सुन यार, यहाँ पे कहीं चाय वाय मिलेगी? यार ये फोन की बैटरी को भी अभी। बबलू, चाय छोड़, बात सुन, ये फोन चार्ज करना है। कोई सेटअप है क्या यहाँ पे? हाँ यार, चेक कर ले आगे पीछे कहीं पे हो बेटा। यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं? तुम्हें पता है आज नानो की बर्थडे है, पर अगर मैं घर गई ना तो तीनों फिर से शुरू हो जाएंगी।
कहाँ से लाऊं कोई गधा घोड़ा 2 दिन में इनके लिए? तो इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुम्हें नहीं पता ना, तीनों ने घेर लिया था मुझे। बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचा के भागी हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम अपनी एंगेजमेंट की तैयारी पकड़ो बस। तू पागल तो नहीं है? मुझे अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, अपनी जिंदगी बनानी है। कैसे मैं शादी कर लूं? तो जो वादा किया है वो कैसे पूरा करोगी? और 2 दिन में लड़का कहाँ से ढूंढोगी मैडम? यार कोई ना कोई उल्लू तो होगा जिसके जरिए मैं अपना उल्लू सीधा करूंगी। अरे मुझे क्या पता यार कौन लेकर भाग गया मेरा बैग। पता होता तो जाके खुद नहीं ले लेता। अबे पनौती, तेरा फोन तो चार्ज हो गया था ना, जिसके चक्कर में तू ना बैग खुला छोड़कर चला गया था। यार बातें नहीं कर, ये बता के करूं क्या? सॉल्यूशन दे। अबे बज्जू का नंबर भेज रहा हूँ, पहुंच उसकी तरफ। भेज यार। बात सुन, ये घर की क्या रिपोर्ट है? घर पे अबे शोक चल रहा है हर तरफ, और जो तेरा बाप है ना वो तेरा खून का प्यासा बना पूरे शहर में घूम रहा है। इंशाल्लाह कयामत तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा। सनी इसके हाथ कभी नहीं आएगा। चल सही है, ख्याल रख अपना। बाय। बच्चू का घर कितना दूर होगा यहाँ से? रक्षा, ओ रक्षा। अपनी नजर का चश्मा क्या घर भूल के आई आप? क्या किया आपने ये? सॉरी भाई, वो मैं जल्दी में थी, मुझे पता नहीं चला। सॉरी। सुन लो। नहीं भाई, आप शक्ल से अच्छे आदमी लगते हैं, प्लीज माफ कर देना। हाँ प्लीज। हाँ एक मिनट, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। हाँ, इसके अब्बा डीएसपी हैं। प्लीज। हाँ थैंक यू, सॉरी। हाँ प्लीज माफ कर देना। पागल हो गई क्या? चल जल्दी चल ना। यार ये जिंदा है। हाँ शुक्रिया, सांस ले रहे। इसका तो फोन भी टूट गया। ये तो बेहोश हो गया। अब हम क्या करें? इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा ना। हाँ पर इस लाश को कैसे उठाएंगे? किसी की हेल्प लेते हैं। हाँ हेलो भाई बात सुने इतना ये हमसे उठवा दें, ये लाश गाड़ी में डालनी है। हेलो भाई, आंखें खोले। मैं कहाँ हूँ? हाँ ये कोई मॉल है? हाँ आप हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट? हाँ, आपका नाम क्या है? नाम? जी आपका नाम मेरा, मुझे कुछ नहीं याद। मेरा दिमाग बिल्कुल मुल्क के खजाने की तरह खाली हो चुका है। भाई थोड़ा जहन पर जोर डाले ना। जी जहन पे जोर डालूं? हाँ। अच्छा। नहीं मतलब थोड़ा सोचें, नाम शायद याद आ जाए आपको। इसका फोन भी। नाम था तो सही, लेकिन पता नहीं। सनी? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? वो आपके फोन केस पे लिखा हुआ है ना। पता नहीं, अगर फोन पे लिखा है तो शायद मेरा ही होगा। एक बार वो सनी का बच्चा मेरे हाथ आ जाए, वो पनौती, मैं उसकी टांगों का बारबेक्यू बनाकर चील कौवों को खिलाऊंगा। अरे छोरा सच बता, कहाँ गया है मेरा सनी? बताता है वरना मैं तेरा सर फोड़ दूं। काला मुझे क्या बता, मैं कोई गूगल मैप थोड़ी हूँ। हाँ क्यों हो सकता है कि शायद पड़ोसी मुल्क ना चला गया वो। तुझे मजाक सूझ रहा है? हम लोग कितने सीरियस हैं? चाचा वो नहीं करना चाहता था इससे निकाह, आप भी तो जबरदस्ती करवा रहे थे इससे शादी उसकी। अरे बस कर छोरा, अपना मुंह तो बंद रख। तो उस बेरोजगार के लिए कोई मिस वर्ल्ड आती क्या? नहीं नूरजहां, सनी का कसूर नहीं है, असल में उसकी गुत्थी का कसूर है। जिसने उसे गुड्डी दी थी ना, अब गुड्डी रंग दिखा रही है। याद करो, जिस नर्स ने उसको गुत्थी दी थी वो उसी रोज अपने आशिक के साथ भाग गई थी, याद कर। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे। मुझे भी सारा कसूर उसी नर्स का लग रहा है। तुझे नहीं पता कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा चाचा? तू उसका दोस्त है कि दुश्मन? कोई एरिया, कोई फैमिली, कुछ तो याद होगा आपको।
कैसे बताएगा वो बेचारा जब उसकी याददाश्त ही चली गई है। हाँ सही कह रही है। भाई कोई फोन नंबर तो याद होगा ना आपको? फोन नंबर तो सारे मेरे फोन में थे ना, वो तो बर्बाद हो गया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा फोन तबाह हो गया? हादसे के बाद तुम्हारी याददाश्त नहीं चली गई थी? बड़ी तेज हो तुम। तुम बातें कर रही थी ना तो मैंने सुन लिया। भाई बात सुने, हम ना मामले को निपटाते हैं। आप हमसे कुछ पैसे लें और इस बात को खत्म करें। हाँ, कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाएं। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं नहीं जा सकता मैं। क्या मुसीबत है यार, किसी के तुम झल्ला बना के रखेंगे? एक्सक्यूज मी, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। एक तो तुम दोनों ने एक्सीडेंट करके मुझे यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया, मुझे टक्कर मारी, तकलीफ दी, ऊपर से मेरा फोन भी तोड़ दिया। देखो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। एक मिनट, तुम्हें कैसे याद कि तुमने कुछ नहीं खाया? वो भूख की शिद्दत के लिए याददाश्त की जरूरत थोड़ी होती है। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। भूख लग रही है मुझे, पेट में दर्द हो रहा है। इसे कुछ खिला देते हैं ताकि इसका दिमाग चले। गरीब समझ के ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग। नर्स, बहना, इनका एनआईसी तो देना। थैंक यू। याद रखना, अगर मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की ना तो ये एनआईसी मेरे पास है। डायरेक्ट 302 302। तीसरी मर्तबा कॉल काटी आपकी हिटलर नवासी ने। ये क्या, आप लोगों ने केक नहीं काटा अभी तक? मुझे बहुत भूख लग रही, प्लीज केक काट लें। मेरा दिल कट जाएगा अगर मैंने सोनिया के बगैर ये केक काटा तो। भाई कहाँ रह गई है ये लड़की? माँ इसी चीज की तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि कहाँ बिजी है वो। ऑसम, क्या बर्गर है भाई। मैं तो कहता हूँ बर्गर हमेशा बीफ में ही अच्छा लगता है, चिकन का कोई बर्गर होता है? वाह, बहुत ही जबरदस्त। कैसे का देख रही हो, नजर लगाओगी क्या? मिसेस खान न्यूज़ नेटवर्क। बैठो, भागना मत, बता रहा हूँ आईडी कार्ड मेरे पास ही है। हमें प्लीज जाने दो, मेरी मॉम की फ्रेंड है रेस्टोरेंट में, प्लीज जाने दो। वापस अगर नहीं आई ना तो याद है ना 302 की एफआईआर कटवाऊंगा। 302 की। ये कौन सी बंटी यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। तो दुनिया के हर रेस्टोरेंट में जाती है, फिर मॉम को कॉल करके कहती है नीना मेरा वजन कम नहीं हो रहा। शुक्र है पलट रही है। यार सुन, ये कंफर्म ड्रामा कर रहा है, पता है? टफर, इतने ड्रामे में अगर कोई ट्विस्ट डाल दिया ना और एफआईआर कटवा दी तो हमें लग पता जाना है। तो अब क्या करें इस चिप्पू का? मुझे नहीं पता। मज्जू, मज्जू। अब आया ना बिल्ला ठेले से बाहर, देख वहाँ कोई है। इसका कोई रिश्तेदार है, कंफर्म, शर्त लगा लो तुम मुझसे। चल ना जरा देखें। मुझे तो खिजर बता रहा था तेरा बाप सौतेला है और तेरा जबरदस्ती निकाह करवा रहा था और तू यहाँ भाग के आ गया। वैसे भी बेरोजगार है, रहने का कोई ठिकाना नहीं हो, तू बैठ के बर्गर खा रहा है। अबे आहिस्ता बोल, सुन लेगी। सुन लिया बेटा, अब टोपी ड्रामा खत्म, चलो बस बहुत हुआ। आ जाओ, कम। अब हम कटवाएंगे तुम पे एफआईआर हीरो। देखिए
आप मेरी सिचुएशन को समझें। आप लोगों ने मुझे टक्कर मार दी, एक्सीडेंट कर दिया, मेरा फोन बर्बाद हो गया, मेरे पास यहाँ पे ना रहने के लिए घर है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई नौकरी है। अगर ऐसे में मैं ड्रामा नहीं करता तो क्या करता? बताएं, आप बताएं सिस्टर, आप बताएं। अच्छा तुम अपना नुकसान बताओ, हम पे कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कर दें, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता हूँ। तो क्या करें? तुमसे शनासाई बढ़ाएं? बताओ। देखिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप मेरा जो अकोमोडेशन का इशू है ना, उसे रिजॉल्व करने में मेरी हेल्प करें। आई मीन कोई ऐसी जगह मुझे दिलवा दे जहाँ पे मैं आराम से सुकून से रह सकूं और अपने लिए जॉब ढूंढ सकूं। ये प्रॉब्लम तो तुम्हारा हल नहीं हो सकता, क्योंकि सुकून इस दुनिया में तो नहीं है, वो तो सिर्फ कब्र में है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हो तो रही थी, तुम्ही ने तो कहा हो रही थी, तुम छोड़ के भागे हो। अरे मेरे स्टेप फादर की भांजी है वो, इंटरफेल है, मेकअप की दुकान है, चलती फिरती लालटेन है वो, उसके साथ मेरी शादी करा रहे हैं। आई हैव डन एमबीए मार्केटिंग। यहाँ पे भी शादी का ही मसला है। यहाँ पे क्या मतलब? भाई शादी इस मुल्क का इज्तिमाई प्रॉब्लम है, तभी तो थिएटर, टीवी, वेब सीरीज, सिनेमा, हर जगह एक ही बात हो रही है। फोन आ रहा है आपका? जी मामा। तुम इस वक्त उसी लड़के के साथ हो ना? मैं किसी लड़के के साथ नहीं हूँ। सोनी, मुझे मिसेस खान ने सब कुछ बता दिया। तुम फौरन से पहले अपनी फखरिया पेशकश को लेकर घर पहुंचो, नानी बहुत खफा है तुमसे। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। सोनी झूठ मत बोलो, कोई पसंद है तो घर ले आओ, वरना हमें अपना काम करने दो। मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ नहीं हूँ। क्या हुआ? अरे मेरी बात कराए, मैं समझा दूंगा। सुनो। हाँ? तुम्हें कोई काम चाहिए? हाँ, जॉब चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। अरे नहीं नहीं। अरे सुनो तो। ये कैसे जॉब है? मुझे फियांसे बनना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा? यही जॉब है। एक्टिंग करनी है और तुम्हें स्क्रिप्ट मिल जाएगी। लेकिन क्यों? कोई थिएटर चल रहा है क्या तुम्हारे घर पे? नहीं, इस थिएटर में 3 इमोशनल फिल्में चल रही हैं। तुम्हें बस इसमें एक किरदार अदा करना है और इसके बाद तुम अपनी शक्ल गुम कर लेना। उससे क्या होगा? यही कि तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरे कहने पर दुबई से आ गए हो निकाह के लिए इमरजेंसी में। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी मुझ पर नियत खराब होगी? ओ हेलो, सी क्लास फिल्मों के 3rd क्लास हीरो, चलो निकलो यहाँ से। ओ भाई, मैं सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ कि ये ना हो कि तुम एंड में मुझसे सचमुच का निकाह कर लो। क्यों? तुम्हारे पास कैनेडियन नेशनैलिटी है? ऑस्ट्रेलियन? अच्छा, तुम बिजनेस टाइकून हो? तो फिर अगर मुझे सचमुच शादी ही करनी होगी तो मैं तुम जैसे घोंचू से थोड़ी मिन्नतें करूंगी। तो फिर क्यों कर रही हो? देखो, जिस तरह तुम्हारा एक स्टेप फादर है ना, इसी तरह इसकी 3 माँ है जो घर पे हैं और उनका मकसद सिर्फ इसकी शादी करवाना है। तुम्हारे फादर की 3 शादियां? नहीं दफर, एक मेरी नानी, दूसरी मेरी माँ और तीसरी मेरी खाला। लेकिन निकाह वाले दिन भागने से होगा क्या? उससे मेरी जान छुट जाएगी और उन तीनों को यकीन आ जाएगा कि इस दुनिया में कोई भी मर्द इस काबिल नहीं है जिस पे भरोसा किया जाए, और तो और उनके दिमाग से मेरी शादी का फतूर उतर जाएगा। ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन ये कैरेक्टर करके मुझे क्या मिलेगा? अमेरिका का वीजा और मेरे डैड के रेस्टोरेंट पे जॉब। क्या? हाँ? अमेरिका का वीजा? हाँ, अमेरिका का वीजा। उन्हें ना पाकिस्तानी वर्कर्स चाहिए, तुम बिल्कुल फिट रहोगे। अगर ऐसी बात है तो चले सिस्टर, चले। अमेरिका? अरे अमेरिका नहीं, अब ये गंदा घटिया कैरेक्टर प्ले करने के लिए, लेकिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ? असल में ना मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए थे, तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये एक कोटी पहन के घूम रहा हूँ। जूते देखो कितने गंदे हो गए हैं। तुम लोग मुझे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा दो, लगना चाहिए ना कि मैं वाकई बाहर से आया हूँ। अगर कोई मसला तो मेरी पेमेंट में से काटे ना। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इसकी बात में दाम। चलो चल करवाते हैं चलो। वैसे ना मिसिस खान बता रही थी कि लड़का काफी हैंडसम है। हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। कल हमने उसको वार्निंग दी है और आज वो दुबई से आ भी गया,
ऐसा कैसे हो गया? तो दुबई कौन सा इतनी दूर है, 2 से 2.5 घंटे में बंदा यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन आपकी बेटी आएगी तो ही पता चलेगा। ये लो तुम्हारा नया फोन, तोड़ दिया था ना? ओहो 17 Pro Max, वो भी ऑरेंज कलर में, वाह थैंक यू। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी नानी का नाम क्या है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारी बात। ओ नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट के मुताबिक जी। ना, तुम्हारी माँ का नाम है टीना बेगम। गलत जवाब, मेरी माँ का नाम है नैना। टीना मेरी नानी है जिनका मैरिज ब्यूरो है। ये बात सुन, ये पक्का हमें मरवाएगा। अरे भाई ये टीना नैना हिना ना 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 इतने सारे ना है कि बंदा कंफ्यूज हो रहा है यार। तो मुझे ये बताओ मेरी आनी का नाम क्या है? तुम्हारी आनी का नाम हिना हिना आनी, और उनकी स्टोरी ये है कि एक लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, और उसी दिन जिस दिन उनकी शादी थी वो लड़का हिना आनी को छोड़कर निकल गया। हाँ। अब मुझे भी यही पैटर्न फॉलो करना है। तुम्हें ज्यादा ओवर बकवास करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो, समझ आई? अब तो मुझे ये बताओ मेरी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का नाम है टीना, तो तुम्हारी नानी हो गई। तुम्हारी माँ का नाम है नैना, नैना तेरे नैना तेरे नैना। और तुम्हारी माँ की स्टोरी ये है कि तुम्हारा जो बाप था बहुत खड़ूस किस्म का, तुम्हारा बाप बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान था। उसने तुम्हारी माँ से बगैर पूछे हुए दूसरी शादी कर ली नेशनैलिटी के चक्कर में, और फिर वहीं सेटल हो गया और हार्ट अटैक से मर गया। सॉरी? मतलब अंकल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई तुमसे अगर पूछेगा कि तुम दोनों कहाँ मिले तो क्या बताओगे? हम रोड पे यूनिवर्सिटी के रोड पे मिले थे, और वहां से एक चिंची गुजर रही थी। तुम वहां बीबीए कर रही हो और मैं एमबीए कर रहा हूँ। सही। चलो अब तुम्हारी जॉब स्टार्ट है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन हिना हमदानी, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हफ्ते में 3 किलो वजन कैसे कम हो सकता है। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा वेट लूज करना नॉट पॉसिबल। और ये कैमरे का एंगल आपका, हाँ अब ठीक है। तो आप हैं द मोस्ट फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड योगा ट्रेनर मिस हिना हमदानी। यस, बट हु टोल्ड यू अबाउट दिस? शी टोल्ड मी। आनी ये सनी है, हसन। ओह, तो तुम सोनिया और ये सनी, बड़ा कॉम्बिनेशन है। मामा का है? मामा के पास पहले जाओ, क्योंकि वो तुमसे बहुत नाराज है। उनकी नाराजगी के लिए आप फिक्रमंद मत हो। उनकी नाराजगी तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। वो है कहाँ? फॉलो मी। हाँ क्योंकि फॉलो हर, बाय। Happy birthday! Happy birthday to the most beautiful and elegant woman I've ever met, Madam Lady Tina. थैंक यू सो मच। मिसेस खान सही कह रही थी। अरे मिसेस खान को छोड़े, मिस्टर हसन पे फोकस करें। कसम से आंटी, अगर आप मेरी एज की होती ना तो आज ये लड़की हम दोनों की नवासी होती। शट अप, मेरी नानी पे लाइन मार रहे हो? अरे तुम्हारी नानी है ही इतनी खूबसूरत। मस्का लगाने में काफी माहिर लगते हो तुम। नानी आपकी नवासी को ऐसे तो नहीं पटाया ना? खैर, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है हसन, प्यार से दोस्त मुझे सनी सनी कहते हैं। बहुत फास्ट सर्विस है तुम्हारी। यानी रात को हमने इसे वार्निंग दी और सुबह तुम आन मौजूद हुए। क्या वाकई दुबई से आए हो या हैदराबाद? अरे नहीं नहीं आंटी, क्या आप बात कर रही हैं? दुबई से आना ज्यादा आसान है। हाईवे देखा है आपने? टूल प्लाजा की हालत देखी है? अब सोनी जरा जल्दी चलो, वो तुम्हारा क्लास फेलो है ना सलमान, वो आप ही से बदतमीजी कर रहा है। जल्दी चलो। इस भैंसे की तो ऐसी की तैसी, इसके पेट में आज मुक्का मार के मैंने इसका पेट ही फाड़ देना है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। लगता है कि कोई मसला हुआ है। यही मौका है उस घर की खवातीन के दिल में अपनी जगह बनाने का। देखिए आप मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी निकालो मेरे 50,000। हैं? 50,000 किस हिसाब से? पूरे 10 दिन जो डाइट फूड भेजा उसका हिसाब कौन देगा? अरे भाड़ में क्या आपका डाइट फूड? 10 दिन में सिर्फ 2 इंच का बर्फ पड़ा है। ओ हेलो, डबल डेकर।
तुम शुक्र करो कि तुम पे 2 इंच का फर्क पड़ गया है, वरना तुम्हारी दीवारें चीन में शगाफ डालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से क्रेन मंगवानी पड़ती। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे बॉडी शेविंग करते हुए? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ? अपनी माँ की उम्र की औरतों से इस घर में आके बदतमीजी करता है? छोड़ो मेरा हाथ। कौन है ये? सनी, घुमा के इसे दूर फेंक, सीधे ऊपर जाकर मिले ये। ओके आंटी, चल बेटा। ओहो, मुझे तो कोई बताए कि ये कौन है? जिसकी मिसेस खान ने चुगली की थी। तूने क्या सोचा था? हाँ? इस घर में खाली औरतें रहती हैं और तू अपने को फुल शेव वाला चेहरा लाके इनको डरा लेगा? इस घर में मर्द भी होते हैं, समझे? अरे यार, मैं घर में नहीं घुसा था, मुझे आंटी ने अंदर बुलाया था। आंटी, आपने बुलाया? अरे नहीं, झूठ बोलते हो। अरे अच्छा भाई, सॉरी बोल। सॉरी आंटी, आई एम रियली वेरी। ओके, अच्छा बेटा छोड़ दो इसे, जाने दो, जाने दो। आंटी, आपने कहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से छोड़ा मैंने इसको, वरना ऐसे बच्चों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। आपने पूछा था ना कौन हूं मैं? सनी। थैंक यू सो मच बेटा, आज अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं आंटी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। असल में ऐसे लोग ना आपको किराए पे हर जगह मिल जाते हैं। मतलब ये कि चलते फिरते ऐसे बेवकूफ किस्म के लोग टकरा जाते हैं, इनको ठीक करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा बेटा, तुम तो ये बता रहे थे कि तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। बहुत सैड स्टोरी है आंटी। मेरे जो सौतेले फादर है ना, वो मेरी शादी एक मेकअप की दुकान से करवाना चाहते थे। कौन? मेकअप की दुकान कौन? अरे मेरे जो स्टेप फादर है ना, उनकी एक भांजी है, उसका नाम है कोमल उर्फ कुम्मी। जबरदस्ती मेरा निकाह उससे करवा रहे थे, लेकिन मैं कभी नहीं। सोनिया से मोहब्बत की है मैंने, शादी भी उसी से करूंगा। बस इसी की मोहब्बत की वजह से ना छोड़ आया मैं वो गलियां, वो चौबारा, वो शहर, क्या वो मुल्क ही छोड़ दिया मैंने। अगर ऐसी बात है तो फिर इसने मिलवाया क्यों नहीं तुम्हें हमसे? आपके घटिया शौरों की वजह से। क्या? मतलब ये कि आप देखे, नानू को देखे, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, कितनी खूबसूरत खातून है। अब अगर इनको छोड़ के कोई मर्द सिर्फ बाहर अब्रॉड सेटल होने के लिए दूसरी शादी कर ले, तो ऐसे कमजर्फ, घटिया और बदनस्ल इंसान की मैं कभी शक्ल ही ना देखूं। मेरे पापा ने की थी। सॉरी, मेरा मतलब ये कि उनको तो औलादे नरीना आई थिंक चाहिए थी ना। देखे, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हसीन बेटी हैं, इनके बाद भी अगर सिर्फ बेटे की वजह से आप दूसरी शादी कर लो, तो ऐसे इंसान को पहले गोली मारनी चाहिए और बाद में वजह पूछनी चाहिए। बस भाई, ये तो किस्मत के फैसले हैं। नहीं, किस्मत के फैसले नहीं है, ये इन मर्दों की गलतियां हैं। हिना आनी को देखे, व्हाट अ ब्यूटी, कितनी खूबसूरत, ब्लू कलर में कितनी खिल के नजर आ रही हैं। अब शादी वाले दिन अगर इनका होने वाला शौहर इनको छोड़कर चला जाए, तो उसकी माफी है? नहीं ना। आप अपना केस देख लेना। आप जैसी एंटरप्रेन्योर, एक टैलेंटेड खातून को छोड़ के इंसान किसी दूसरी औरत से शादी कर ले, जुल्म है ये, जुल्म। और आप लोगों पे जो जुल्म हुआ है ना, आपका दर्द मैंने महसूस किया। अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि अब क्या इरादा है? क्या इरादा है? आपके कदमों में, आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारनी है नानी। आप जो कहेंगी वो मंजूर है। बस है वाकई? जी। तो बस बेटा, अगले संडे निकाह होगा। वाकई? देखा सनी की एक्टिंग। दोबारा तुमने ये अपनी 2 रुपए की ओवर एक्टिंग की ना, तो तुम्हारा अमेरिका का वीजा कैंसिल करवा दूंगी, समझ आई? क्या ये ओवर एक्टिंग थी? अरे इट वाज नेचुरल परफॉर्मेंस, वेरी नेचुरल। देखा तुमने, तुम्हारी घर की खवातीन को मैंने ऐसा घुमाया कि क्या गूगल मैप घुमाता होगा। बेटा, तुम उन्हें बहुत इजी ले रहे हो, वो तुम्हें इस तरह पास नहीं करने वाली इतनी आसानी से, समझ आई? ये तो वक्त ही बताएगा।
कि तुम क्या रात के इस वक्त भूत बन के फिर रहे हो पूरे घर में? ये भूत अपना काम पक्का करवाने के लिए आया। ये लो कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लो और साइन कर दो। ये क्या फिल्म है? असल में बात यह है कि मुझे तुम दोनों पर जरा भी एतबार नहीं है, इसलिए मैंने हर चीज राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा लिया। साइन कर दो। तो तुम सारी शराइत इस पर लिखवा कर ले आए? यस, इसमें लिखा है कि अगर तुमने मुझे अमेरिका नहीं भेजा तो मैं मुझे सिर्फ बस 20 लाख रुपए देने। That's it। तुमने इतने पैसे ख्वाब में भी देखे? अरे हकीकत में देखेंगे ना। ये लो साइन करो। अच्छा, ना किया तो? मुझे तुम्हारे पास साइन करवाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था नैना आंटी के पास। लो 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 लो। पेन दो मरो। प्यारी समझ गई। सीधे हाथ से ना, गुड लक के लिए। यहाँ यहाँ। यू वांट माय हेल्प? पीछे चल, पकड़ो। है? ये साइन है? अंगूठा भी लगाओ। पाँव का अंगूठा लगा दो, वो चलेगा? खैर है, मैं काम चला लूंगा। और पाँव का अंगूठा तुम अपने निका नाम में लगा देना। दरवाजा बंद करके जाना तुम। क्या मुसीबत पाल ली है मैंने। हाँ तो डफर, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या यूएफओ पे बैठ के अमेरिका जाओगे? बताया तो था, डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, लेकिन वो चोर था, वो ले गया ना डॉक्यूमेंट्स। और तुम्हारी अकल? वो कौन ले गया जो तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे थे? ओरिजिनल नहीं थे, कलर्ड कॉपी, सेम एज ओरिजिनल। अच्छा, हाँ तो फिर तो घर पे होंगे ना ओरिजिनल्स, किसी से कह के मंगवा लो। ओरिजिनल है, हाँ याद आ गया। खिजर से बोलता हूँ, वो कोई ना कोई जुगाड़ करके डॉक्यूमेंट्स ले आएगा। यू डोंट वरी। सही है। हो जाएगी जुगाड़ हो जाएगी। ओह, ओह, एक सेकेंड आपके लिए। गरम है। हाँ, वैसे पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? रोड पे? यूनिवर्सिटी के रोड पर, याद है? यूनिवर्सिटी के रोड पे रोड क्रॉस करते हुए चिंची वाला गुजर रहा था। तो जी। अच्छा, और पहली बार अपनी फीलिंग्स का इजहार किसने किया था? Of course, sister। मैंने कब किया? तुमने किया। तुमने किया था, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कोई नहीं किया था। अमेरिका वाली बात भी नहीं याद। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कभी याद आया मुझे। एक्चुअली अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उसमें एडमिशन के लिए मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा था जब मुझे रियलाइज हुआ कि सोनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। बस उसी वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स भी उसके कदमों में गिर गए और मेरा दिल भी। वाओ, अपने करियर को लेके काफी एम्बिशियस हो, है ना? बस जी, कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ कीजिए, लगा भी। अच्छा, वैसे सोनिया, तुम तो मर्दों से इतना चिढ़ती थी, तुम्हें कहाँ इस प्यार मोहब्बत शादी? बहुत बहुत गरम चाय है। अनी, मेरे पास इन सवाल जवाब का टाइम नहीं है। माही ऊपर मेरा कमरे में वेट करी है। और मैं भी। ओए, बात सुनो। क्या? तुम लाइन मार रहे थे मुझ पर। क्या? मैं क्यों लाइन मारूंगा? मैंने मरना है? तो फिर तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे थे आनी के सामने कि ओ मैंने जो कुछ भी किया है अपनी सोनी के लिए किया है? बात बताओ, तुम्हारा ये दिमाग का ऊपर वाला माला खाली है क्या? क्यों? तुम्हें किराए पे चाहिए? अब अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी ना तो उसे तुम ही संभालना, ठीक है? सुनो, किसी को भी शक हुआ ना तो तुम्हारा अमेरिका का वीजा कैंसिल। मेरा वीजा क्यों अरे कैंसिल? अरे 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 अरे, कौन सा शक, कौन सा वीजा? हाँ, बताओ, तुम दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो मैं अपने अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, दुबई से। तो ये इसलिए कह रही है कि शायद आप लोग मुझे जाने ना दें, लेकिन ऐसे ही बस। बिल्कुल ठीक कह रही है।
इसके बाप ने वहीं जाके गुल खिलाया था। तुम अभी के अभी वहां जाने का फैसला कैंसिल करो बस। अरे आंटी क्या कह रही हैं? क्या मतलब जो तुम सुन रहे हो वही कह रही हैं। एक मिनट सोनी, तुम्हारी नानो को बुलाती हूँ। अम्मा, अम्मा जरा नीचे तशरीफ लाइए। रश क्यों जमा कर रहे हैं आप? नानो, नानो नीचे आए। अरे नहीं नहीं, हमको मेला थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। जल्दी आइए। कहाँ रह गए साहब? अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कैसे परेशान नहीं हो? इसके बाप ने भी यही कहा था और फिर कर ली ग्रीन कार्ड के चक्कर में वहां जाके दूसरी शादी। अच्छा ये बताओ, ये मशवरा तुम्हें दिया किसने? इसने आपके सामने बैठी है। हाँ, मैं भी तो सोचूं कि इतना भला मानस, इतना शरीफ मासूम लड़का ये फैसला कर कैसे सकता है। मम, मैं तो खुद हैरान थी। बच्चा तो इतना फैमिली ओरिएंटेड है, 7 समंदर पार जाने का फैसला कैसे कर सकता है? वैसे सोनी, तुमने बहुत ज्यादती की है बेचारे के साथ। अगर बेचारे के साथ इतनी ज्यादती है तो इससे कहे ना आनी अपना प्लान कैंसिल कर दे। अरे बेचारी शादी होने वाली है ना आंटी, इस वजह से थोड़ा सा। सोनिया, मैंने यही कहा है कि मैंने अपना अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कैंसिल। वैसे हम ऐसे जुबानी कलामी बातों पे ना यकीन नहीं करते। अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा तो ट्रस्ट मी, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर खाओ कसम मेरे सर की। आपकी कसम, नहीं जाऊंगा। तो फिर अगले संडे तुम्हारा निकाह है। क्या? अब बात मानोगे अपनी हसीन और जमील नानो की? नानी, आप कुछ कहें और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद कैसे शादी? अरे भाई, अगर नियत हो तो 4 दिन में क्यों नहीं हो सकती शादी? 4 गवाहों को बुलाओ और शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए, इससे पहले ये फिर मुकर जाए। हाँ, लेकिन इतने से टाइम में शॉपिंग कैसे होगी? ए भाई, शॉपिंग तो 3-4 घंटे में हो जाती है अगर इंसान चाहे तो। बिस्मिल्लाह तो करो ना तुम। एक सेकंड, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत मुबारक हो। सोनी, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? कैसा है? ठीक है मामा, बस कुछ भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है, कपड़े ही हैं। मैंने पहली दुल्हन देखी है ऐसी जिसे अपनी शादी की शॉपिंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सनी, बेटा तुम देखो कैसा लग रहा है इस पे? आंटी, मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त है, स्टनिंग। और सोनिया पे तो और भी ज्यादा जचेगा ये लाल रंग। अच्छा लग रहा है ना? बस तो फिर यही फाइनल करते हैं। डन करें, डन करें। एक सेकंड। आखिर सर क्या बता रहे? कुम्मी का रिश्ता पक्का हो गया सऊदीया में? चलो शुक्र है यार, जान छूटी। अबे हाँ हाँ, ठिकाने लग गई। वो तू बता, तेरी तरफ क्या सीन चल रहा है? किससे निकाह खड़का रहा है तू? लड़की बहुत अच्छी है यार, बहुत खानदानी, सुलझी हुई, घर वाले भी बहुत अच्छे। इनके घर में कोई मर्दी नहीं है, समझ के मैं ही इनका बेटा बनने वाला हूँ। प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, सब कुछ। अबे ऐसा समझ ले तेरे दोस्त की लॉटरी लग गई। अबे टेंशन ना ले यार, तू लगा रहे अपना बस। आहा, बोले तू टेंशन मत ले। अबे बदकिस्मत है तू अपने सगे बाप की तरह। आज तक तो तेरा एक वाटर कूलर नहीं हिला और तू करोड़ों की बात कर रहा है। पुनौती, तू आ तो सही, मैं तुझे बताता हूँ। रॉन्ग नंबर। हाँ? तो तेरा बापू इसलिए कह रहा है रॉन्ग नंबर, बता। अच्छा, तो ये है राइट नंबर। चाचा, मेरी चाचा, आपका ये कातिलाना हमलाना बहुत महंगा पड़ेगा। अरे बेटा फिक्र क्यों कर रहा, हमारे घर के अंदर फांसी घाट है, वहाँ हमें सस्ता पड़ता है। तू कह रहा था ना कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सनी देओल, चल। अरे चाचा, मेरी गर्दन टूटेगी आराम से। अरे बेटा, तूने जो हमारा भाई आप छोड़ दो, मैं कराता हूँ।
चलो करिए फिर, अच्छा लगा तो। चप्पल सही है? हाँ कंफर्टेबल है? हाँ Are you okay? हाँ। बैठ जाओ। दूसरी ट्राई करनी है या ये सही है? नहीं नहीं, बस हो गया, चले। मैं पैक करवा देता मामा बैंक नहीं जाना हमने? बैंक बैंक बेटा आज तो बहुत देर हो गई है, बैंक इंशाल्लाह कल जाएंगे। जी चले। तुम्हें कोई जूते पसंद आए? हाँ बस चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, भले भले। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अरे दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत, असल में ये सोचो कि जिनका इतना बड़ा बंगला है उनकी अकल कितनी छोटी है। यानी हमारे सनी में ऐसा है क्या जो इन्होंने पसंद कर लिया? वो लड़की वालों ने माँ बाप से मिले बगैर कैसे हाँ कर दी? क्यों? आखिर क्या कमी है मेरे सनी में? माशाल्लाह MBA, कड़ियल जवान है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उस मनूस कुम्मी से तो जान छूटी, मोटी अकल वाली। न सुगुण है न ही पहनने का तरीका है। मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी, देखो तो क्या खूबसूरत रिश्ता आया है। और खाला, आपको पता है वो शादी के बाद उसे अमेरिका भेज रहे हैं। अरे बाबा, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। वैसे नूरजहां, किस्मत का धनी है तेरा सनी है। वैसे मैंने हमेशा उसे सगे बाप की फील कराई है ना? खैर जल्दी से फोन कर सनी को और उसको बता कि हम दोनों माँ बाप कितने उदास हैं उसके जाने के बाद। चाचा मैं अभी उसको बताता हूँ कि चाचा अगर रो रो कर आंखों में मोतिया उतर है और लास्ट स्टेज पर है। चुप कर, जुमले ना मार। अरे उससे बता सनी को कि हम दोनों माँ बाप बड़े दिल वाले, बड़े खुले दिमाग के हैं, बड़े लिबरल माँ बाप हैं। भाई जहाँ हमारे बच्चे की खुशी वो हमारी खुशी है। वाह भले भले, मतलब अब तो मैं गा सकती हूँ। ए लौंग पोटा तालिया में माँ कयो पैया चा, लौंग पोटा तालिया में माँ कयो पैया चा, अरे सन्नी मुझे अग में माँ नचती अचा, अरे सन्नी अरे गधे, ये क्या नई फिल्म डाल दी मेरे गले में? माँ पे अगर यहाँ पर पहुंच गए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार। अबे गधा मैं नहीं, गधा तू है जो अच्छी खासी लड़की से शादी करने के बजाय उन फजूल ड्रामों में पड़ा हुआ है यार। मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना, इस मैटर को सॉल्व कर। मेरे अब्बा के सुनामी को तू संभाल ले। मैं चलो ठीक है, ये काम करके फिर मुझे अपडेट करो। चलो ओके, ख्याल रख। ओके। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे सौतेले वालिद बहुत जालिम है, वो तो 1 सेकंड में मान गए। हेल्प उनकी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग शादी पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? क्यों? ये पैसे जाया हो रहे, इतना ही खर्चा करना है तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पैदाइशी इतने बेवकूफ हो या बाद में चोट लगी थी? मतलब? इन 3 खवातीन को ये नहीं पता कि तुम भाड़े के मंगेतर हो। वो तो अपनी हसरतें पूरी करेंगी ना। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हारे घर में आके ना एक चीज नोटिस की है। तुम्हारे इस घर में ना एक मर्द की शदीद किल्लत है। तुम मुझसे रियल में शादी कर लो। ऐसा क्या हुआ है इन 3 औरतों की जिंदगी में शादी करके जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ? क्या पता इन्हें कुछ ऐसा ना मिला हो जो तुम्हें मिल जाए। अच्छा, जैसे कि मैं अ परफेक्ट गाय, बेस्ट हस्बैंड मटेरियल, ग्रीन फ्लैग। देखो शर्ट भी ग्रीन पहनी है। जी नहीं, मैंने लाइफ में आज तक एक भी अच्छा मर्द नहीं देखा, लेट अलोन अ लाइफ पार्टनर। मुझे कोई शौक नहीं है। लगता है इसकी करीब की नजर कमजोर है।
शॉपर निकाल, शॉपर निकाल। पीछे पीछे हटो। अरे पीछे गोली मार दूंगा तेरे को। हट, हीरो नहीं बन। शॉपर सनी पीछे हो, तो दे दो ना। हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मार दूंगा। दे शॉपर। मारिए ना गोली, चलाओ गोली, चलाओ। सनी पीछे हो, पागल। तुम ठीक हो? ठीक हो? कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। चले गए वो लोग, चले गए। चलो आप गाड़ी की तरफ चलते, रिलैक्स, कुछ नहीं, इजी इजी। अब पता चला एक मर्द की क्या हैसियत होती है घर में। कसम से अम्मा, वो तो इसके सामने ना ऐसे दीवार बनकर खड़ा हो गया था। हाँ, ऐसे ही होते हैं मोहब्बत करने वाले, सर फिरे। ऐसी शोखियां ना गले भी पड़ जाती हैं। अल्लाह, जरा कदर नहीं है इतने अच्छे लड़के की तुम्हें। तो क्या करूं? तावीज बना के गले में डाल लूं या उसका माथे पे नाम लिखवा लूं? क्या करूं बताएं? फिलहाल तो तुम अपनी जुबान कटवा लो, सब तरफ सुकून हो जाएगा। अब ऐसा भी टॉम क्रूज नहीं है वो कि मैं उसके लिए अपनी जुबान ही कटवा लूं। अरे शक्कर भंडारे पूरा पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे। बहुत बुरा बजा रहा हूँ मैं। आपने मंगवाया था ढोल, लीजिए, ले आया मैं। बहुत अच्छा किया तुम ढोलकी ले आए। अरे आप किसी चीज की फरमाइश करें और वो मैं पूरी ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ले। एक सेकंड। ओह, मेरे दोस्त की कॉल है। हाँ सर, हाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करवा के मुझे ईमेल कर दो। हाँ। अच्छा ये बताओ कि शादी के कार्ड्स का क्या बना, तैयार हो गए हैं क्या? अब वो दरअसल मैंने बहुत अच्छे कार्ड्स प्रिंट किए हैं, आपको प्रिंट आउट दिखाती हूँ। मैंने उनके पिक्चर भी लगाई है। आनी, पिक्चर्स की क्या जरूरत थी? ओहो, तुम तो चुप रहो। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में किसी चीज की भी कोई कमी ना हो। बहुत हसरतें, बहुत अरमान है मेरे दिल में। अम्मा, मैं तो सोच रही हूँ कि इन दोनों की ना बग्गी में एंट्री करवाते हैं, सोनी और सनी एक साथ। कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। पागल तो नहीं होगी तुम? कभी कहती हो तस्वीरों की जरूरत नहीं, अब ये कह रही हो कि इसकी जरूरत नहीं। अब ये मत कह देना कि शादी की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है। क्या हो गया इसे? हमें तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए ना पूरी, इसको छोड़ो। तू जल्दी से मुझे ईमेल कर दे यार। ओके। सुनो वो आपको लगे तो नहीं? नहीं, थैंक यू। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। नहीं, असल में थैंक यू तो मुझे करना चाहिए, तुम्हारा। क्यों? आपकी वजह से अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स जिए मैंने। ये आपकी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स थे? हाँ, एक्चुअली मेरे स्टेप फादर ने मुझे पाला। मैंने तुम्हें बताया, सौतेला भाई, सौतेली बहन। इनफैक्ट कि माँ भी मुझसे सौतेलों वाला ही बिहेवियर रखती थी। जब मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी नानी, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी खाला, उनका प्यार देखा ना, बस ऐसा कभी फील नहीं किया मैंने जिंदगी में। फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। बहरहाल, जो आज तुमने हरकत की है ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। कैसे तुम सीना तान कर मेरे सामने आ गए थे गोली खाने? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना, तब भी मैं यही करता। तुम तो बड़े इमोशनल निकले यार। इमोशंस हर इंसान में होता है, सो जाहिर कोई कोई करता है। काम डाउन। याद है ना, ये 3 दिन में ये ड्रामा खत्म हो रहा है। सारे इमोशंस यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जो धरे के धरे रह जाए ना, वो इमोशंस नहीं होते। जिंदगी भर हमारे उस घर में बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद रहेगा। सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। सारा दिन तो नजरों के सामने रहती है, हवासों पर तो सवार होगी। इस घर से निकलने के बाद लगता है कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं।
क्यों सवार हो रहा है वो मेरी आवाज पर? सोनिया, कूल डाउन, नॉर्मल हो जाओ। सब कुछ 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। उसे तो घर में लाई थी, ये तो मेरे दिल में घुसता जा रहा है। तू भी जूते पहनकर। सोनी, तो इसके जाने के बाद टीएनएच गैंग को कैसे मैनेज करेगी? यार यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो अपने कदम इस घर में मजबूती से जमा चुका है और उसने सबको अपना फैन बना लिया। सबको छोड़ तो अपने दिल का बता। मेरा दिल कहाँ से आ गया सबके बीच में? कोई ना कोई तो गड़बड़ है, हमेशा तेरे आसपास ही रहता है। हाँ यार, वैसे तुझे पता है उस दिन भी आ गया था मेरे सामने गोली खाने, सीना तान के। फिर मान ना मान, उसका दिल आ गया है तुझ पर। तू पागल तो नहीं है? वो ये सब सिर्फ अमेरिका जाने के चक्कर में कर रहा है। यार अमेरिका से याद आया, बाबा ने ना मना कर दिया है। क्या? मुझे अमेरिका बुलाने से इनकार करती है? हाँ ना, उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था यार। अरे ऐसी कौन सी बिजनेस क्लास की टिकट मांग ली थी मैंने? हाँ तो वो तुम्हें स्पॉन्सर तो कर रहे थे ना। सब समझ गया। तुमने और माही ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं। अपना काम निकलवाया मुझसे। नहीं, कसम ले लो, ऐसा यूज हो गया मैं। नहीं, कसम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो, मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ, अपनी नानी और अपनी खाला को खुद ही संभालना। बाय। नहीं, प्लीज सुनो। तुमने जाना ही है ना, तुम 2-3 दिन बाद चले जाना। कितने सेल्फिश हो तुम। 1 मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोच रही। नहीं, मेरे पास ना घर है ना पैसे है, मैं रोड पे सोऊंगा क्या? तो मैं कुछ करती हूँ ना, मैं करूंगी कुछ, प्रॉमिस। अरे क्या खाक करोगी तुम मेरे लिए? अपने लिए तो कुछ कर नहीं पा रही हो। हाँ? किराए का मंगेतर ढूंढ के अपनी शादी तोड़वा रही हो। मेरे काम होगी। यूजलेस हो तुम। ओह हेलो, तुम एक काम करो, तुम्हें जो मैंने पैसे देने थे ना वो तुम रख लेना। अच्छा हाँ। एक बात बताओ, ये 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, ये तुम्हारी है? हाँ। और ये घर तुम्हारा अपना है? अपना है। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। बोलो। खुश हो जाओगी तुम। आइडिया ये है कि तुम मेरे साथ असल में निकाह कर लो। तुम पागल हो? अरे यतीम हूँ, सवाब की नियत से कर लो प्लीज, सवाब की नियत से कर लो। ये मेरा घर है, यतीम खाना नहीं है। बस समझ गया मैं, ऐसी बात है। हाँ। हाँ। ठीक है, अगर मैं अपने लेवल से गिर ही गया हूं तो मैं और गिरूंगा। गिरते चले जाते हैं। अब तुम देखना, मैं तुमसे असल में निकाह करूंगा। और अगर मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। ओ, अपने पैसे पकड़ो, जाओ यहाँ से। क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? मेरे तो अकाउंट में इतनी बड़ी रकम है भी नहीं, और अगर मॉम के अकाउंट से निकाली तो उनको पता चल जाएगा। फिर क्या करूं? इधर आ, हाथ सुनो, चलो ना। क्या हो रहा है ये? कहाँ लेके जा रही हो इसे? जूलर के पास। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सनी को क्या हुआ, इसके मुंह पे 12 क्यों बजे में? वो ऐसे अपनी अम्मी याद आ रही हैं। शादी का मौका है ना? हाँ ये बात तो है। चलो मैं लेट हो रही हूँ, टेक केयर ऑफ हिम, ओके? ये लो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से? खान ज्वेलर्स से। नानी के कंगन का है? वाह। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। तुम ये गिन लो और जाने की तैयारी करो।
आई एम सॉरी, मैं खिज़र, सनी का दोस्त। देख लिया? किसे? अब मुझे, अब मैं जाऊं? अरे अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था। हाँ तुम सही कह रही हो, पता है। ओए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वही आइटम कौन है? कौन आ गया तेरी फ्लॉप फिल्म में? ये दोस्त है जोकर का। वैसे लड़का अच्छा है, सोच सकती है। अब सोचने का टाइम जा चुका है, जा रहा है वो कल वापस। सो सैड। चुप करो। अबे अब तुम शादी के पंडाल से भागता हुआ अकेला अच्छा थोड़ी लगता है यार, इसलिए मैं आ गया तेरे पास। तू क्यों आ गया यहाँ पे? क्या बात कर रहा था? अबे ये वैसे थी कौन? ये है नानी है, मेरी ना होने वाली खाला सास। अच्छा मेरी बात सुन, क्या कर रहा है? मुझे अपना ना होने वाला खालू बना लेना यार। तू पागल, कम से कम तुझसे ना 6-7 साल बड़ी है ये। अबे जब मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है तो बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में क्या मसला है? चुप हो जा बिल्कुल। कि मेरा यहाँ से कनेक्शन कट होने वाला है और तू अपना नया तार डालने के चक्कर में पागल है क्या? कुछ नहीं होता है। चुप चुप कर। चल मैं तुझे सबसे मिलवाता हूँ अच्छे से, ऐसे करके मिलना। ओके चल। तुम्हारे कंगन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? खान ज्वेलर्स से। सनी ये तो मैंने बेच दिए थे। पैसे वापस करके मैंने तुम्हारा खरीद दिया। ये मैं नहीं ले सकती। तुमसे कहा था ना, बहुत इमोशनल इंसान हूं मैं। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कैसे दूंगी? नहीं चाहिए पैसे। आज मेरे इस खूबसूरत घर में आखिरी दिन है, उदास करके नहीं जाना चाहता। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो तुम्हारी अमानत। जा रहा हूं मैं। इस घर से तो तुम चले जाओगे, लेकिन मुझे इस दिल से कैसे निकालोगे? कौन सा दिल से? जानती हो तुम्हें मैं इतनी डफर लगती हूँ कि एक इंसान दूसरे शख्स के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर गोली खाने उसके सामने आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हें सिर्फ इसी बात से तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि मैं तुमसे तुम्हारी और खिज़र की बातें भी सुन ली थी। फ्यूचर अंकल इन लॉ। सनी देख, तू सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं। अब मैंने क्या किया? अबे तू क्यों नहीं उसको जाके बता देता कि तू उससे मोहब्बत करता है? उससे क्या होगा? देख मेरी बात मान और उसको जाकर साफ साफ बता दे कि तू उसे कल छोड़कर नहीं जा सकता। पैसे लिए मैंने इसके। अबे डील पे लानत भेज यार, और जाकर उसको उसके पैसे वापस कर यार, और उसको बता दे कि तू उसको और उसके घर वालों को धोखा नहीं दे सकता। ये समझेगी कि उसका बंगला, उसकी गाड़ी, उसकी जायदाद देखकर मेरी नीयत खराब हुई है। अबे लेकिन शक्ल से तो वो इतनी डफर नहीं लगती यार। बहुत प्रैक्टिकल लड़की है सोनिया। अबे तो क्या प्रैक्टिकल लड़कियों के सीने में दिल की जगह पत्थर होता है क्या? समझ रहा हूं मैं। जो तू सब कर रहा है ना उसकी खाला के चक्कर में ना। अबे लानत हो तेरी चेहरा शनासी पर। तुझसे अच्छी तो वो यार तेरी आनी है, पहली नजर में वो फ्लैट होगी। वो मेरी आनी नहीं, उसकी आनी है। जो तेरी ये लव स्टोरी है ना और जो तेरे दिमाग में ख्वाब चल रहे हैं, इस सबका कल सुबह दी एंड होने वाला है। जा रहे हैं हम यहाँ से। अबे हाँ, मुझे पता था तेरी नौसत की नजर जो पड़ गई अब मेरे ऊपर। वैसे हथेली पे नाम पता है ना कब लिखवाया जाता है? जिसका नाम दिल पे लिखा हो। वैसे ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही पता था, मुझे भी पता था कि कोई इंसान
अपने दिल पर पत्थर रख के अपना दिल बहला रहा है। तो तुम्ही ने तो कहा था कि मैं एक हैंडसम स्मार्ट इंसान हूँ, मुझ पर अपनी नीयत मत खराब कर लेना। देखो, नीयत खराब करना जिंदगी खराब करने से फिर भी बेहतर है। वैसे अभी भी टाइम है, अगर तुम सोचना चाहो तो सोच के बता दो कि सनी रुके या भागे। भागने तो मैं अब तुम्हें कहीं नहीं दूंगी। तुम्हारी गर्दन में अपनी मोहब्बत का इतना मोटा रस्सा डालूंगी कि तुम चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, अबे सनी, सनी, अबे सनी भाग। एक सेकंड। क्या तकलीफ है? ऐसे चीख के गला फाड़ के मेरा नाम सनी सनी क्यों चिल्ला रहा है? अबे मैं तेरी खाला सास के कमरे में गया था मोहब्बत का इजहार करने। तो अबे वो तेरी खाला सास नहीं, तेरी नानी सास निकली, और अब वो पूरे घर में मेरे खून की प्यासी बनी घूमती है। यहाँ का तुझे रख के दूं एक तेरे चक्कर में मेरा निकाल भी खत्म हो जाएगा। चल चल चल। सोनिया, आपका निकाह आसान के साथ मुबलिक 5 लाख रुपए के मेरे बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आपका निकाह मैडम सोनिया के साथ मुबलिक 5 लाख रुपए के मेरे बस गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेशक मेरी किस्मत में भागना लिखा है, मगर अब ये सफर रुकने वाला नहीं। ये कदम अब खौफ से नहीं यकीन से उठ रहे हैं, क्योंकि इस सफर में अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है मेरी हमसफर। मुबारक हो। तुम्हें भी। तेरे अम्मा आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? सोनिया ने हमें सब बता दिया था। आंटी, एक्चुअली मैं आपको सब... बस, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। तुम्हारी अच्छाई और सोनिया के लिए तुम्हारी आंखों में मोहब्बत साफ दिखाई देती है। भागो! वहाँ सुनो, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? हैं? वो कौन आ गया? फिर भाग गया।